मैं नहीं जानता कि हाल ही में हुई घटना या फिर मुझे कहना चाहिए मेरे गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा या नहीं। ये कॉलेज में मेरा पहला साल है और मैं अभी से सबकी नजरों में एक हत्यारा था। मैं बचपन से ही बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव रहा हूँ। मुझे खतरों से खेलना, नई चुनौतियों को अपनाना बेहद पसंद है। इससे मुझे किक मिलती थी। बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए सभी लोगों में फेमस होने और पॉपुलैरिटी हासिल करने के चक्कर में मैंने ऐसे ऐसे चैलेंजेस किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। और इसी सोच के कारण मुझे इन बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे डैड मुझ पर हमेशा चिल्लाते थे, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, जीतने वाले और हारने वाले। तुम क्या बनना चाहते हो ये तुम्हें तय करना है एंड्रयू। बड़े होने तक ये बात इतनी बढ़ गई कि मैं भूल गया कि लाइफ में सबसे जरूरी इंसानियत होती है। मैं हमेशा से ही एक जाना माना पर्सन रहा हूँ। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया बहुत ही जल्दी काफी सारे दोस्त बना लिए। हम बहुत पार्टी करते और मस्ती करने के लिए और भी चीजें ढूंढते रहते। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ जवानों के लिए बनाए जाने वाले उन ड्रामास जैसी थी जिसका मेन कैरेक्टर यानी कि हीरो मैं था। मेरी कहानी में एक लव एंगल भी था। उसका नाम था तात्सुमी। उससे सुंदर कोरियन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी, इसलिए सिर्फ मैं ही नहीं कॉलेज का हर लड़का उससे दोस्ती करना चाहता था। उन सब में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लड़का था जैक्सन उर्फ जैक। जैक और मैं कट्टर दुश्मन थे। अगर कोई मुझे टक्कर का कंपटीशन दे सकता था तो वो भी जैक ही था। और बहुत से लोग हमारी इस दुश्मनी का फायदा उठाकर मजे लिया करते थे। खैर पिछले हफ्ते हमें एक दोस्त ने उसके घर रखी हुई पूल पार्टी में इनवाइट किया। सब लोग पी रहे थे, पूल में कूद रहे थे, डांस कर रहे थे। तात्सुमी पूल साइड पर बैठी हुई थी। उसने रेड टी शर्ट और ब्लू शॉर्ट्स पहनी हुई थी। वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा उसने स्माइल किया और मैं शर्मा के परवाने की तरह उसकी तरफ खींचा चला गया। हे, पार्टी एंजॉय कर रही हो? ज्यादा नहीं, ये काफी बोरिंग सी है। शायद मैं इसे तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बना पाऊं। सच में हम एक दूसरे से फ्लर्ट कर ही रहे थे कि ना जाने कहां से जैक 2 बियर्स लेकर सामने से आ गया। उसने मेरी तरफ चालाकी से देखा और बोला, ये क्या मैनर्स है तुम्हारे एंड्रयू? एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ बैठी है और तुमने उसे ड्रिंक भी ऑफर नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि उसने मुझे चौंका दिया और मैं शर्मिंदा हो गया। तात्सुमी ने उसके हाथ से ड्रिंक ली और उसको देखकर मुस्कुराई। सच कहूं तो मुझे एहसास हो गया था कि वो हम दोनों को चकमा दे रही थी। उसको हम दोनों से अटेंशन मिल रही थी और वो उसे बहुत एंजॉय कर रही थी। कुछ लोगों को मजा आता है जब सभी उनके दीवाने होते हैं और मैं भी उन्हीं में से था, उसका दीवाना। लेकिन जैक की इस बेवजह एंट्री और बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैंने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, ठीक है, हमें रात के लिए बियर्स का ढेर लगा लेना चाहिए क्योंकि लड़कियों को पटाने के लिए यही तुम्हारी पुरानी स्ट्रैटेजी है। वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इतनी खराब शक्ल होने की वजह से तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। पास खड़े हुए सभी लोग हंसने लगे। जैक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने इंसल्ट की उम्मीद की ही नहीं थी। मैं वहां से उठकर अपने बाकी दोस्तों के साथ लॉन्च में बैठने चला गया। मैं अपना दिमाग तात्सुमी से हटाना चाहता था, इसलिए मैं अपने दोस्तों से बातें करने लगा। मैंने 2 लोगों को एक वेब सीरीज देखते हुए देखा। वो उसकी काफी तारीफ कर रहे थे और तब जाकर मुझे स्क्विड गेम के बारे में पता चला। जो एपिसोड वो देख रहे थे काफी इंटरेस्टिंग था। 2 ग्रुप के लोग एक ऊंचाई पर टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। जो भी जीतता वो दूसरी टीम को इस हद तक खींचता कि वो टीम उस ऊंचाई से नीचे गिर जाती। सभी कहने लगे कि ये शो बहुत ही रोमांचक है। तभी तात्सुमी ने कहा, काश हम भी कुछ गेम्स खेल पाते, वरना ये पार्टी तो बहुत बोरिंग है गाइस। जैसे ही तात्सुमी ने ऐसा कहा, जैक मेरे सामने आ गया और कहने लगा, तो खेलेगा टग ऑफ वॉर? मैंने मुस्कुराकर कहा, हर चीज मेरे और अपने बारे में बनाना छोड़ दो जैक, इस पार्टी में और भी लोग हैं। वूहू, लगता है कोई डर गया। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें इस खेल में हरा दूंगा एंड्रयू? नहीं, मैं समझता हूँ, आखिरकार टग ऑफ वॉर एक फिजिकल स्ट्रेंथ का गेम है। जैक कद में मुझसे लंबा जरूर था, पर मैं भी दिखने में कोई पतला दुबला लड़का नहीं था। मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत बास्केटबॉल खेला था और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं हारूंगा तो नहीं। जैक मुझे वैसे ही चढ़ाता रहा जैसे वो हमेशा चढ़ाता है और मैंने भी उसे काफी देर तक इग्नोर किया और मैं उसे पार्टी खत्म होने तक इग्नोर करता भी रहता। लेकिन इस सब के बीच उसने एक अनाउंसमेंट की। जैक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, जो भी जीतेगा उसे तात्सुमी के साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा। तात्सुमी, आई होप तुम माइंड नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन जीतता है, पर सिर्फ तब जब एंड्रयू इसमें हिस्सा लेना चाहे। तब मैंने रियलाइज किया कि ये लड़की कितनी चालाक है। वो इस बेवकूफी भरे कंपटीशन के बारे में हम में से किसी एक को शर्मिंदा महसूस करवाना चाहती थी, सिर्फ इसलिए
कि सब उसी की बात करें। मैंने तय किया कि मैं पहले जैक को हराऊंगा और फिर तात्सुमी के साथ डेट पर जाने का प्रपोजल को उसके मुंह पर ठुकरा दूंगा। मैंने अपनी टी शर्ट उतारी। मेरे फिट बॉडी देखते हुए उसने कहा, ठीक है, शुरू करते हैं। पार्टी में आए सभी लोग चीयर करते हुए चिल्लाने लगे, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। जैक ने भी अपनी टी शर्ट उतार दी और एक फ्रेंड गार्डन से एक लंबी रोप ले आया। नियम बहुत ही आम थे। जैक और मैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। हम दोनों के बीच स्विमिंग पूल था। जीतने के लिए किसी एक को दूसरे बंदे को इस तरह जोर से खींचना है जिससे कि वो स्विमिंग पूल में गिर जाए। ऐसे 3 राउंड्स होंगे और जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो जीतेगा। जैसे ही सब तय हुआ, जैक और मैंने अपनी अपनी जगह ले ली। एक दोस्त ने पार्टी हॉर्न बजाया और हम दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह खींचने लगे। 5 मिनट तक लड़ने के बाद मैंने एक झटका देकर जैक को अपनी ओर खींचा। उसके हाथ से ग्रिप छूटी और वो सीधा पूल में जा गिरा। मेरे दोस्त मेरे लिए चीयर करने लगे और तात्सुमी बियर का सिप लेते हुए इस खेल को ऐसे एंजॉय कर रही थी जैसे वो कोई राजकुमारी हो और उसके लिए 2 लड़के लड़ रहे हों। बुरी तरह भीगा हुआ जैक पानी से बाहर निकला और चिल्लाने लगा, गुड वन एंड्रयू, पर खेल अभी शुरू हुआ है। मैंने अगला मैच जीतकर इस बेहुदा खेल को फौरन खत्म करने के बारे में सोचा, पर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मेरा हाथ फिसला और जैक ने मुझे खींचकर पूल में गिरा दिया। अब हम दोनों के बीच टाई हो चुका था। मुकाबला कांटे का था और मैं इस बार बहुत गुस्से में था। तीसरा राउंड मेरे लिए आर या पार चुनौती का था। तात्सुमी से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर इस बंदे से मैं हार नहीं सकता था। वो एक घटिया लड़का था और मैं अपने कॉलेज का पूरा साल उसकी ढींगे सुनकर नहीं काटना चाहता था कि उसने मुझे टग ऑफ वॉर में कैसे हराया। मेरे दिमाग में एक बहुत ही भयानक आइडिया आया। जिस तरफ जैक खड़ा था उसके ठीक पीछे एक बहुत ही नोकीला लोहे का फेंस लगा था। उस फेंस की एक टिप एक चाकू की धार जितनी तेज थी। मेरे अंदर एक शैतान ने मुझे कहा, चलो एंड्रयू, कर दिखाओ, ये खेल ही असल जिंदगी है, आज सबक सिखा दे इसको। मैंने रस्सी को कसकर पकड़ा और जैसे ही हॉर्न बजा मैं खींचने लगा। पहले मैंने पूरी ताकत लगाकर रस्सी को अपनी ओर खींचा ताकि जैक भी मुझे खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। मैं उसके चेहरे पर आए पसीने से समझ गया था कि अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मैंने रस्सी मेरे हाथ से छोड़ने का नाटक किया। अचानक से मेरे हाथ से छोड़ी हुई रस्सी ने वही किया जो विज्ञान के नियमों के अनुसार होता है। जैक पीछे जाकर गिरा। उससे अपना वजन संभाला नहीं गया और वो ठीक उन नोकीली फेंस पर जा गिरा। 2 पॉइंट टिप्स उसकी आंखों के आर पार हो गए। फुआरे की तरह खून बहने लगा। उसे चीखने कराहने का मौका भी नहीं मिला। उसने तभी दम तोड़ दिया। सभी लोग डर के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगे। तात्सुमी की आंखों में आंसू आए। पुलिस को बुलाया गया। हमारे कुछ दोस्त इस खेल की वीडियो बना रहे थे, इसलिए जो कुछ भी हुआ वो सब कैमरे में कैद हो गया। मैं अभी तक कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ क्योंकि जैक के पेरेंट्स ने मुझ पर केस डाला है। मैंने ये सब जानबूझकर किया, पर कैमरे के फुटेज में जैक को ही फोकस किया गया है, इसलिए मेरी नीयत का किसी को पता ही नहीं चल पाया। एक अमीर बच्चा होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि मेरे डैड मुझे इन सब से निकाल लेंगे और मुझे कुछ नहीं होने देंगे। पर हर रात जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता हूँ, मैं जैक को देखता हूँ। उसकी आंखें उसके गालों तक लटकी होती हैं। वो कुछ कहता नहीं, ना कोई आवाज़ करता है, बस वहाँ खड़ा रहता है मुझे उस राज का एहसास दिलाने के लिए जो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि उसकी आत्मा को कब शांति मिलेगी, पर मैं सच भी कभी कबूल नहीं करूँगा। मेरी साइकियाट्रिस्ट कहती हैं कि ये सब बस मेरे दिमाग की कहानियाँ हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक सामना कर पाऊँगा अगर वो इसी तरह हर रात मेरे सामने आता रहा।